आज हम एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, ये चारों कंसेप्ट लेने वाले हैं ग्राफ के साथ। कम से कम 10 एग्जांपल्स में लूंगा। ये जो चार कंसेप्ट है ये कम से कम 8-10 क्वेश्चन का रूप लेते हैं। पहला 2 मार्क का एक्सपांशन आ सकता है, 2 मार्क का कॉन्ट्रैक्शन, 2 मार्क का इंक्रीज कंसेप्ट के तौर पर, डिक्रीज 2 मार्क का, फिर डिस्टिंग्विश एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपांशन इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज। समझ में आ रहा है? इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ग्राफ का हेल्प लूंगा ना। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएशन इन डिमांड, ये जो अम्ब्रेला है, छतरी है, इसके अंदर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन आता है। जब सिर्फ प्राइस के वजह से डिमांड में बदलाव होता है उसको वेरिएशन इन डिमांड बोलते हैं। वेरिएशन इन डिमांड में दो कंसेप्ट है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सिंपल सी भाषा में, प्राइस के घटने से जब क्वांटिटी बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। दूसरा, जब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घटता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ में आया? और ये दोनों किस हेडिंग के अंदर आते हैं? वेरिएशन इन डिमांड। 2 पेपर पहले यूनिवर्सिटी ने एक सवाल पूछा था, वेरिएशन ऑफ डिमांड और चेंज इन डिमांड। बच्चों को आया नहीं क्योंकि बच्चे ये जानते थे, बट वेरिएशन इन डिमांड के अंदर ये दो आएगा ये उनको पता ही नहीं था। लॉजिक समझ में आया? सो उन्होंने वेरिएशन इन डिमांड पूछा तो 4 मार्क का पूछेंगे, उसमें एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों आएगा, या 2 मार्क का एक्सपांशन पूछेंगे। अब हम एक एक करके ग्राफ लेंगे, आप बड़े ध्यान से देखना, आप मेरे साथ ड्रॉ भी कर सकते हो। सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है? सबसे पहले उसका एक और नाम है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक और नाम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब इसको एल शेप जो हम ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और यहां पे आएगा वाई एक्सिस। आपको इकोनॉमिक्स में 40-50 ग्राफ्स मिलेंगे। सबसे पहले ये कौन सा एक्सिस है? ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेपर में आपको ड्रॉ करना है, प्लेन पेपर नहीं, लाइन वाला। ये एक्स एक्सिस है। अब देखो, एक्स एक्सिस ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोला है? क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस का नामकरण क्या है? प्राइस। आया समझ में? 3 पॉइंट अपने हो गए। ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी डिमांडेड। ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नंबर 3 ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया है? प्राइस इज गिवन। 3 पॉइंट हुआ। अब देखो, ये ओपी क्या है? ओरिजिनल प्राइस। ये ओक्यू क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। सो लाइन ड्रॉ करके दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ता है। डू यू एग्री? तो अभी प्राइस घटेगा ना। देखो, ओपी से ओरिजिनल, कभी भी इकोनॉमिक्स में पी ओरिजिनल है, पी वन उसके बाद आएगा। सो प्राइस ओपी से ओपी वन में घटा तो क्वांटिटी ओक्यू से ओक्यू वन में बढ़ा। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। सो ओपी ओरिजिनल प्राइस था, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी था, प्राइस फिर घटा, चेंज हुआ। याद रखो, पहले प्राइस बदलेगा फिर क्वांटिटी बदलेगा, खुद से क्वांटिटी नहीं बदलता है। सो एक लाइन ड्रॉ किया जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, इसको दोनों को जोड़ता है। इसको हम नाम देंगे डीडी, डीडी डिमांड कर, ठीक है। और इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये जो है ना ओरिजिनल, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नीचे दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड, प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ता है। देखो, प्राइस घटा तो क्वांटिटी क्या हुआ? बढ़ा। प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा। इस कंसेप्ट को एक्सपांशन ऑफ डिमांड या तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? नंबर 1। नंबर 2 में आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घटा तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वापस से हम ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। ये क्या होगा? ये एक्स एक्सिस होगा, बराबर है। देखो, ये एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है? प्राइस दिया हुआ है। नाउ इकोनॉमिक्स में ओरिजिनल प्राइस को क्या बोलेंगे? ओपी, या पी जीरो भी कुछ बुक्स में दिया रहता है तो भी चलता है।
फिर ये ओ क्यू। सो ओरिजिनल प्राइस ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी ओ क्यू। तुम पैरेलल भी साथ में ड्रॉ किए तो भी चलेगा, डजंट मैटर। ओपी इज द ओरिजिनल प्राइस, ओ क्यू इज द ओरिजिनल क्वांटिटी। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी घटता है। अभी प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो ओपी से प्राइस बढ़ के ओपी वन में आ गया, तो क्वांटिटी ओक्यू से घट के ओक्यू वन में आ गया। सो समझ में आ रहा है फर्क? ओपी ओरिजिनल प्राइस था, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी था, प्राइस ओपी से बढ़ के ओपी वन में आ गया, जिसकी वजह से क्वांटिटी घट के ओक्यू वन में आ गया। सो अपन क्या करेंगे, ये इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, जहां पे कनेक्ट होता है, ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को जोड़ देंगे। अभी देखो ये ई ओरिजिनल नीचे ओरिजिनल था, फिर ऊपर गया, सो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हुआ? कम हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वापस से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है? इज द फॉल इन क्वांटिटी ड्यू टू अ राइज इन प्राइस। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस जब क्वांटिटी घटता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मैं तुमको टाइम दूंगा चारों ड्रॉ करने के लिए। अभी एक और, अभी ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट कंफ्यूज मत करना। अभी सपोजिटली बारिश आ गई, तुम लोग अम्ब्रेला खरीदते हो, 100 रुपए का एक छतरी आता है। नाउ 100 रुपए का छतरी आता है, दाम वही है, बट बारिश आ गई तो क्या होगा? लोग ज्यादा लेंगे। सो प्राइस वही है लेकिन छतरी का सेल ज्यादा हो गया। सो चेंज इन डिमांड में क्वांटिटी में जो बदलाव होता है प्राइस छोड़कर दूसरे कारणों से, उसको चेंज इन डिमांड बोलते हैं। उसके दो नतीजे निकलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉज बाय अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। सीजन आ गया, तुम्हारा इनकम बढ़ गया, तुम महीने में एक पिक्चर देखते थे जब तुम्हारा इनकम 10,000 था, तुम्हारा इनकम बढ़ गया, प्राइस वही है टिकट्स का, बट तुमने नंबर ऑफ पिक्चर ज्यादा देख लिया। सो इंक्रीज इन डिमांड, शुरू करें इसका ग्राफ। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है? प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। अब वापस से हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये अगला चैप्टर इलास्टिसिटी में भी सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, सिर्फ वाई एक्सिस में कभी कभार इनकम हो सकता है, इनकम इलास्टिसिटी रहा तो। नाउ तुम्हारे सामने ये एल शेप ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है बताओ? क्वांटिटी डिमांडेड। ओ क्या है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऑन द वाई एक्सिस क्या दिया है? प्राइस। अब ध्यान से देखना, ये ओपी क्या है? ओरिजिनल प्राइस। ओक्यू क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। प्राइस ओरिजिनल है, ठीक है, क्वांटिटी ये रहा। नाउ तुम्हारे सामने आ रहा है ओरिजिनल प्राइस में ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये तुम्हारा डीडी यहाँ पे ओरिजिनल डिमांड का। नाउ 100 रुपए की छतरी है, बारिश आ गई तो छतरी का सेल क्या होता है? बढ़ जाएगा। सो प्राइस वही है लेकिन ड्यू टू फेवरेबल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स फेवरेबल है उसकी वजह से। या एक और एग्जांपल, ये पेप्सी का दाम 20 रुपया है, कोक ने दाम 25 कर दिया, तो कोक के कस्टमर्स भी तो शिफ्ट हो जाएंगे ना। तो पेप्सी का दाम तो 20 ही था बट उसका सेल बढ़ जाएगा। सो ध्यान से सुनना, इसको शिफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि दो कर्व्स है ना डिमांड के। और जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक्सपांशन, देखो अपना म्यूट कर दो, ये मूवमेंट अलोंग द कर्व है, इसमें दो डिमांड कर्व नहीं आ रहे, इसमें एक ही डिमांड कर्व आ रहा है। और हम जब शिफ्ट देखते हैं, इसमें शिफ्ट में दो कर्व आता है। सो इंक्रीज और डिक्रीज में दो डिमांड कर्व आएंगे क्योंकि शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। सो तुम देखोगे प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया ड्यू टू फेवरेबल फैक्टर्स। सो व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? प्राइस वही है बट क्वांटिटी ओक्यू से ओक्यू वन बढ़ गया, सो डिमांड का शिफ्ट हो गया फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। इसका कारण पॉजिटिव हो सकता है कि कॉम्पिटिटर ने दाम बढ़ा दिए, तुमने नहीं बढ़ाए, सीजन आ गया तो तुम्हारा प्राइस वही है बट सेल बढ़ गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। अब सोचो बारिश का सेल खत्म हो गया, वही 100 रुपए के छतरी महीने में 30 बिकते थे, बारिश का सीजन खत्म हो गया तो क्या होगा? क्वांटिटी कम हो जाएगा, प्राइस वही है। सो डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी कम हो गया। क्या बोल रहा है? ओपी और ओक्यू सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा? बदलाव हो रहा है। यदि ओपी जो है, तुम इसका ले लो, तुम 11th से 12th में आए, अभी स्टैंडर्ड चेंज हो गया है लेकिन तुम्हारा पढ़ाई 11th का चेंज होकर 12th में आ जाएगा। सो सिंपल लॉजिक है, प्राइस ओक्यू है, ये ओरिजिनल था लेकिन बारिश का सीजन खत्म हो गया तो जो 100 रुपए में 30 छतरियां बिकते थे, अभी मुश्किल से 10 बिकेंगे, वो भी जिन लोग को गर्मी के लिए लेना है,
सो प्राइस वही है बट क्वांटिटी ओक्यू से OQ1 में आ गया, कम आ गया, इसको डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, कॉज बाय फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। चेंज इन डिमांड में दो होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। कारण क्या है, प्राइस वही है लेकिन क्वांटिटी कम हो गया है। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल, नहीं एक मैं बताता हूँ, नहीं सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। इंक्रीज इन डिमांड में कर्व लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये रहा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। क्वांटिटी बढ़ गया है, प्राइस वही है, क्वांटिटी बढ़ गया है। आइसक्रीम का दाम ठंडी में 100 रुपया है, लेकिन गर्मी आ गया तो सेल बढ़ जाएगा। अब क्या हो गया है, तुम सोचो आइसक्रीम का दाम 100 रुपया है, महीने में 50 आइसक्रीम बिकते हैं, ठंडी का सीजन आ गया, ऐसा सोचो तो 100 रुपया दाम है, जो 50 बिकता था अभी 20 बिकेगा। लोग ठंडी में आइसक्रीम कम खाते हैं, उतना गर्दी नहीं दिखता, जहां 2-3 डिग्री टेम्परेचर रहेगा कुछ लोग खाएंगे बट क्वांटिटी ऑफ सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, वो लेफ्ट टू राइट। और कैसे पहचानने का, ये ई देखो इधर, ये E1 है, इंक्रीज में देखो ई कहाँ था, ये रहा, ई इधर था और E1 इधर है। समझ में आया? इसको एक और हम डिस्टिंग्विश अलग से क्वेश्चन लेंगे, उसका अलग से वीडियो बनेगा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, उसमें और बारीकी से बताया जाएगा। लेकिन डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, प्राइस वही है लेकिन तुम्हारा क्वांटिटी कम हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। क्या सबको समझ में आया कंसेप्ट? अभी तुम लोग सब ड्रॉ कर सकते हो। ऑनलाइन कोई डाउट है तो बोलो, ऑनलाइन ओके सब लोग क्लियर है? ओके सब लोग क्लियर है, गुड। अभी चारों ड्रॉ करो।